हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम टू स्टडी बाय अथर्व सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि हम पीसीटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, 125 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस में करवाए जा रहे हैं, जैसा कि आपके एग्जाम में 125 क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ। सारी बातें आप जानते हैं कि एग्ज़ाम आपका नहीं होगा अभी, अगस्त सितंबर की बात है। अब वो भी होगा कि वो भी टलेगा, वो भगवान ही जानते हैं। फिलहाल आपसे मैं यही कहूँगी कि पढ़ाई करते रहें आप। ठीक है, क्योंकि जब एग्ज़ाम की डेट आ जाए तो आपको पछताना न रहे कि मेरी पूरी तैयारी नहीं हुई है। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई आप अपनी पढ़ाई करते रहें। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई बिल्कुल न छोड़ें, है ना। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो आए देखते हैं। ठीक है, कह रहे हैं, हाँ, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहे हैं एन एलेक्जेंडर इज अ वर्स लाइन। ठीक है, एबीसीडी में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, एलेक्जेंड्रियन। ठीक है, एबीसीडी में आप बताएंगे कि जो एलेक्जेंड्रियन अवर्स लाइन किस में होता है। तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, आईएमपी हेक्सामीटर में होता है। ठीक है, एलेक्जेंड्रियन वर्स जो होता है आईएमपी हेक्सामीटर में होता है। राइट आंसर इसका क्या है, ए है। ठीक है, सेकेंड में क्या कह रहे हैं, एंड आईएमएस कंसिस्ट ऑफ एपीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ए बी सी डी में इसका राइट आंसर ए है। ठीक है, 1 अनअसेंटेड syllables followed by an ascended on। राइट आंसर इसका क्या है, 2 है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ब्लैक वर्ड्स को पूछ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 जो है इसमें पूछ रहे हैं ब्लैक वर्स इज। ये पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे ए बी सी डी में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है, अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, ब्लैक वर्स इज, ब्लैक वर्स जो है अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर होता है। ठीक है, आया फ्री वर्स इज पोएट्री। फ्री वर्स इज पोएट्री है क्या है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है ए बी सी डी में। तो बी इसका राइट आंसर है, कन्फर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर। राइट आंसर इसका बी है। ठीक है, आए 5 में आपको बताना है, ये तो हुआ है कई बार। इसमें आप बताएंगे राइट आंसर इसका क्या है। ये फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश स्पीक है। राइट आंसर इसका क्या है, ए है। ठीक है, आए इसमें क्या कह रहे हैं, 6 में कह रहे हैं I had found my religion. Nothing seemed more important to me than a book. I saw library as a temple. Who said this? ये प्रैक्टिस करवाई गई, क्वेश्चन 3-4 बार मैं करवा चुकी हूँ। तो आप इसे बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं। यहाँ से फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 7 में कह रहे हैं सेली सेल सी सेल्स बाय सी शोर। एबीसीडी में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। सैली समुद्री किनारे समुद्री सीप बेचती है। एक कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इसका राइट आंसर आप बताएंगे एबीसीडी में। ये है एलिट्रेशन। ठीक है, क्या है, एलिट्रेशन है। हाँ, 8 को देख लेते हैं। 8 में करें एंड द, आइए देखते हैं, 1 सेकेंड। एट में कह रहे हैं एंड द डलहौजी। ठीक है, ग्रेट जॉब ऑफ वॉर। फिर उसके बाद करें कि लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफ अर्ल
ऑफ मोर। ए बी सी डी में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, एंटी क्लाइमेक्स ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, नाइन क्वेश्चन को देखते हैं। नाइन क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, नाइन क्वेश्चन में कह रहे हैं bind up might your up your the yellow hair and tie it on your neck and see you look as maiden like as the day that first we met। ठीक है, इसमें नाइन्थ में आप बताएंगे, ये कह रहे हैं कि अपने बालों को क्या करो, बांध लो येलो हेयर को, उसे नेक के मतलब बांध लो राउंड करके, एंड सी यू लुक फर्स्ट वी मीट, तुम वैसे ही दिखो जैसे कि हम पहली बार मिले थे, जो तू जैसे तुम देखती थी वैसे ही दिखो। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका फिगर ऑफ स्पीच है। ए बी सी डी में आप बताएंगे कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, बी है। इसमें करें स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। ए बी सी डी में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, ए बी सी डी में आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। एंटीथेसिस है, इसका राइट आंसर क्या है, एंटीथेसिस। राइट आंसर इसका डी है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। इसमें आपको बताना है 11th में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, देखिए ये आप समझ रहे हैं, लिंगर लॉन्गर एंड लैंगर, राइटर रीडर रेडर एंड रूडर। ठीक है, इसमें आपको ए बी सी डी बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। राइट आंसर इसका है कंसोनेंस है। ठीक है, कंसोनेंस वो होता है जहाँ व्यंजन समान होते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि वो एक जैसे हों। ठीक है, व्यंजन पे ध्यान सुनेंगे, जहाँ व्यंजन समान होते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि वो एक जैसे हों। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कंसोनेंस। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बॉयज विल बी बॉयज। ए बी सी डी में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, बॉयज विल बी बॉयज। ये इपिग्राम। ठीक है, क्या है, इपिग्राम है। इसमें कर रहे हैं 13 में कर रहे हैं द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामा फॉर मोस्ट पार्ट इज लैंग्वेज यूज शेक्सपियर। ठीक है, शेक्सपियर ने जिस लैंग्वेज को यूज़ किया हिज ड्रामाज में, अपने ड्रामा में, मोस्ट पार्ट इज पोएटिक प्रोज, ब्लैंक वर्स, नैरेटिव। ठीक है, ड्रामेटिक वर्स। तो आप सबको पता है, ठीक है, ब्लैंक वर्स। ठीक है, शेक्सपियर अपने ड्रामा में जो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं वो कौन सी, ब्लैंक वर्स की है। 14 को देखते हैं, क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं शेक्सपियर्स सोनेट्स 126। ठीक है, जनरली सो इनेक्शन ऑफ। ठीक है, रीइनेक्शन ऑफ। तो इसमें राइट आंसर आप बताएंगे ए बी सी डी में। ठीक है, राइट आंसर है इसका सी। ठीक है, पर्सनल रिलेशनशिप विद अ यूथ रिच पैट्रन, एक युवा अमीर संरक्षण के साथ व्यक्तिगत संबंध। राइट आंसर इसका क्या है, सी है। इसमें करें जूलियस सीजर फेल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन। एबीसीडी में इसको 4 ऑप्शन हम देखेंगे। करें द कॉमेडीज एंड हिस्ट्रीज, द कॉमेडी एज एंड ट्रेजिडीज, द हिस्ट्रीज एंड ट्रेजिडीज, द ट्रेजिडीज एंड रोमांसेस। इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है एबीसीडी में। तो इसका राइट आंसर है हिस्ट्रीज एंड ट्रेजिडीज। राइट आंसर इसका क्या है, सी। जूलियस सीजर फेल्स पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन, सी इज द राइट आंसर है। 16 को देखते हैं, कार्डेलिया कम टू हेल्प हर फादर बिकॉज। कार्डेलिया अपने फादर की हेल्प करने आती है क्योंकि।
ABCD में आप बताएंगे, आप सबको पता ही है जो वो अपने फादर का हेल्प करना चाहती है, क्योंकि जो कॉर्डेलिया है अपने पिता के प्रति उसको क्या होता है, बहुत सारा प्यार रहता है। तो आउट ऑफ हर जीनियस लव फॉर हिम, ठीक है, उसके प्रति उसे सच्चे प्यार के कारण कॉर्डेलिया जो है कि वापस आती है। राइट आंसर इसका क्या है, सी है। 17 में कह रहे हैं सी गिव मी आइज, सी गिव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स वर इन रेफरेंस टू। ABCD में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। राइट आंसर है डॉरथी वर्ड्सवर्थ। राइट आंसर इसका क्या है, सी है, ठीक है। आए 18 में क्या कर रहे हैं, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ was, ठीक है, क्रिटिसाइज्ड इन एडिनबर्ग रिव्यू विथ इट्स इंसोलेंस दिस विल नेवर डू। आप बताएंगे कि एडिनबर्ग रिव्यू में वर्ड्सवर्थ ने किस काम की आलोचना की गई कि जिसके उसके अहंकार यह कभी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शन में से किस में किया गया है, ABCD में आप राइट आंसर बताएंगे। ये जो यहाँ पे है एडिनबर्ग रिव्यू ने वर्ड्सवर्थ के किस वर्क की आलोचना की गई कि जिसमें उसके अहंकार अब नहीं चलेंगे, तो राइट आंसर है द एक्सकर्जन। राइट आंसर इसका ए है। इसमें कह रहे हैं वेयर एंड व्हेन मीट, वॉल्ट स्कॉट से वर्ड्सवर्थ साहब कब और कहाँ मिले थे। ABCD में राइट आंसर आप इसका बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो आए देखते हैं कि इसका राइट आंसर है बी, स्कॉटलैंड में 1803 में मिले थे, ठीक है। राइट आंसर है। इसमें कह रहे हैं हाउ मेनी टाइम्स वर्ड्सवर्थ विजिटेड यूरोप, कितनी बार वर्ड्सवर्थ ने यूरोप का विजिट किया था, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम, आई थिंक 6 टाइम। राइट आंसर है इसका 6 टाइम, सी इसका राइट आंसर है। इसमें 21 में कह रहे हैं विच ऑफ दिस पोएम्स वियर्स अ प्रेफरेंस बाय लिहंट। तो ABCD में इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसमें कौन सी कविता लिहंट की प्रस्तावना में लिखी गई है। 21 में राइट आंसर है, तो ये है मास्क ऑफ एनर्जी। राइट आंसर इसका क्या है, ए है 21 का। 22 को देखते हैं। Which work of Shelley carries in epigraph on the cover of first edition from the Revolt of Islam 1818? Hope is strong, justice and truth their winged child have found. ABCD में इसका राइट आंसर बताएंगे, कह रहे हैं हाँ देखते हैं इसको क्या कर रहे हैं कि शैली के किस वर्क में इस्लाम के विद्रोह 1818 के पहले संस्करण के कवर पर एक एपिग्राफ है, ठीक है। एक क्या है, एपिग्राफ है। होप इज स्ट्रॉन्ग, और कह रहे हैं कि आशा मजबूत है, न्याय सत्य उसके पंख वाले बच्चे ने पाए। ABCD में से ये किसकी लाइन है, ठीक है। शैली के किस वर्क के, राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसका ए, ठीक है, मास्क ऑफ एनर्जी, अराजकता का मुखौटा, ठीक है। ट्वेंटी 23 में करें द मार्क ऑफ एनर्जी और मास्क ऑफ एनर्जी भी इसको कहते हैं, ठीक है, एनर्जी भी इसको कहते हैं। इज ऑफ ब्रिटिश पोलिटिकल पोएम बेस्ड ऑन। 23 में आपको बताना है एक ब्रिटिश राजनीतिक कविता है जो निम्न पर आधारित है। तो ये किस पर आधारित है, आपको इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये है पीटरलो, ठीक है, मैस्किल पे ये जो है कविता आधारित है, ठीक है। ये जो है फ्रेंड्स कि पीटरलो नरसंगा इंग्लैंड के एक मैनचेस्टर में 16 अगस्त को, ठीक है, मैनचेस्टर जो था 16 अगस्त, उसके बाद 1819 में
सेंट पीटर फील्ड में हुआ था। ठीक है, वहां पे जो घटना हुई थी उस टाइम वहां पे 60,000 लोग वहां पे थे। 60,000 लोगों की वहां पे भीड़ थी जो संसदीय प्रतिनिधित्व में सुधार की मांग कर रही थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि घुड़सवारों ने उन पर हमला कर दी। जो 60,000 लोगों की भीड़ थी घुड़सवारों ने उन पर हमला कर देते हैं और 18 लोग मारे गए। फिर उसके बाद 400 से 700 के बीच लोग क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या है, ए है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आपका यही पूछ रहा है कि एक ब्रिटिश राजनीतिक कविता है जो निम्न पर आधारित है। तो वो किस पे आधारित है, पीटरलू। ठीक है, पीटरलू पर आधारित है। आइए देखते हैं। 24 में करें, अ मैन कैन नेवर हैव टू मच टाइम to himself nor too little do. Had a little son, I would question him nothing to do. He should do nothing, man, I verily believe so out of his element. As long as he is operative, I am altogether for the life contemplative. ठीक है, कंटेम्पलेटिव है। तो इसमें आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। 24 में ABCD का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए है। ठीक है, ट्वेंटी फोर है। 24 का राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इसका ए है। इसको किसने लिखा है, चार्ल्स लैंगस्टन ने लिखा है। ठीक है, आए 25 में देखते हैं। करें, आई हैव डन ऑल दैट आई कम इनटू दिस वर्ल्ड टू डू। आई हैव वर्कड टास्क वर्क्स एंड आई हैव रेस्ट ऑफ डे मे सेल्फ। दिस आर फ्रॉम ABCD में इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है द सुपर एनेटेड मैन। ठीक है, इसको किसने लिखा है, चार्ल्स लैंग साहब ने लिखा है। ठीक है, 26 क्वेश्चन को देखते हैं। 26 क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। अ पुअर रिलेशन is most irrelevant thing in nature. This line is from. इसका राइट आंसर बताएंगे ABCD में कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, इसमें पूछ रहे हैं। ठीक है, पुअर रिलेशन की ये लाइन है। ठीक है, दिस लाइन इज फ्रॉम है, ये पुअर रिलेशन की लाइन है। और ये जो अपुअर लैंड रिलेशन प्रकृति में सबसे अप्रासंगिक चीज है, पुअर रिलेशन है। राइट आंसर इसका क्या है, डी है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। 27 में देखें, 27 क्या पूछ रहे हैं। 27 में कर रहे हैं कि आई लव टू लॉस माई सेल्फ इन अदर मैन माइंड्स बुक्स थिंग्स फॉर बुक्स विच आर नो बुक्स। राइट आंसर इसका बताएंगे 27 में। ठीक है, करें, मुझे दूसरे लोगों के दिमाग में खो जाना पसंद है। किताबें मेरे लिए सोचते हैं किताबें जो किताबें नहीं है। तो राइट आंसर आप इसका बताएंगे। तो राइट आंसर इसका क्या है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ए है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। इसको देखते हैं, इसको किसने लिखा है। ठीक है, डिचार्ज थॉट्स ऑन बुक्स एंड रीडिंग। इसको चार्ल्स लैंग साहब का ये क्या है, ऐसे है, आपको पता है। ठीक है, ऐसे है और इसको ओरिजिनली पब्लिश किया गया था लंदन के मैगजीन में 1822 में। ठीक है, फिर बाद में जो लास्ट ऐसे है ऑफ एलिया 1833 में इसको क्या कर दिया गया था, इंक्लूड कर दिया गया था। किसको, डिचार्ज थॉट्स ऑन बुक एंड
रीडिंग को, ठीक है। चार्ल्स लैम्ब का ऐसे है, इसको लंदन के मैगजीन में 1822 में इसको क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी जो एलिया है 1833 में इसमें इंक्लूड कर दिया गया। राइट आंसर इसका क्या है, ए है, आई। 28 में क्या करें फ्रेंड्स, शेल्ली डिसमिस्ड किड्स पोएट्री बाय सेइंग, ठीक है। शेल्ली साहब जो हैं किड्स की पोएट्री को क्या करते हैं, डिसमिस्ड कर देते हैं। इज स्पिरिट ऑफ हिज ट्रांसडेंटल जीनियस किड्स नेचर वाज नॉट एवर विल बी पॉपुलर पोएट शेल्ली डिसलाइक किड्स पोएट्री बिकॉज, क्योंकि 28 में आपसे ये कह रहा है कि शेल्ली ने किड्स की कविता को क्या कर दिया था, डिसमिस्ड कर दिया था, यानी यह कहकर खारिज कर दिया। कितनी पारलौकिक प्रतिभा जो होती है, ठीक है, जीनियस, यहाँ पे जीनियस इंग्लिश उसका जीनियस समझेंगे। पारलौकिक जीनियस के बावजूद किड्स कभी भी लोकप्रिय कभी नहीं थे और न कभी होंगे। तो इसको 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ये नहीं था क्योंकि हिज पोएट्री वाज डिवाइडेड रेवोल्यूशनरी स्पिरिट, क्योंकि उनकी जो कविता थी क्रांतिकारी भावना नहीं थी। चलो 29 में देखते हैं। 29 में कह रहे हैं जेम्स हेनरी लेहिन वाज रोट अ पोएम अबाउट बेन एडहम, ठीक है। एडहम वाज फर्स्ट इन्फ्लुएंस्ड critics to recognize two works of ABCD में आप इसका राइट आंसर बताएंगे। कह रहे हैं जेम्स हेनरी लेहंटर जिन्होंने एक कविता लिखी थी जिसका नाम था बेन एडहम के बारे में, आलोचकों को प्रभावित करने वाला पहला व्यक्ति था। ABCD में आप बताएंगे, राइट आंसर है किड्स थे, ठीक है, वो किड्स साहब थे। इनकी जो पोएम लिखे थे, ठीक है, जेम्स हेनरी लेहिहंट और रोट अ पोएम लिखे थे अबाउट बेन एडहम के बारे में, ठीक है। आलोचकों को प्रभावित करने वाला पहले तो कौन थे, किड्स साहब थे। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच पोएम किड्स यूजेस स्टार इमेजरी, ABCD में आप इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है ब्राइट स्टार। 31 में करें देयर इज ऑन कंटेम्प्रेरी इंग्लिश राइटर whose works are read to generally through the whole house, who can give a pleasure to servants as well as to mistress, to children as well as to master, who said this about Dickens। 31 में आप इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। कंटेम्प्रोरी इंग्लिश राइटर, ठीक है, वर्क रीडर जनरली थॉट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर इसका ए है, ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। वॉल्टर बेजफोर्ड राइट आंसर है इसका। 32 में क्या करें, डिकेन्स इज ग्रेटेस्ट वेन मोस्ट पर्सनल एंड लिरिकल एंड इज मोस्ट लिरिकल वेन ही पिट्स हिमसेल्फ और चाइल्ड्स प्लेस एंड सीज विथ अ चाइल्ड्स eyes in center of his best stories, sits in a little human figure trimming, watching life as it might watch the faces in the fire. Who said this? 22 में इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। डिकेंस इज ग्रेटेस्ट है, वेन पर्सनल एंड लिरिक है, ही मोस्ट लिरिकल वेन पिट्स हिमसेल्फ, ठीक है, चाइल्ड प्लेस एंड सी विथ चाइल्ड आइड, ठीक है। वो जो है कि स्वयं को चाइल्ड की जगह रख को देखते हैं और वह चाइल्ड की आंखों में देखते हैं। बेस्ट स्टोरी सिट्स लिटिल ह्यूमन, उनकी जो सबसे अच्छी कहानियों के केंद्र एक छोटी सी आकृति बैठी है, सपने देख रही है, जीवन जैसे आग में चेहरे को दिख रहा है। तो ABCD में इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर फ्रेंड्स
क्या होगा 32 का, ठीक है। राइट आंसर है इसका, ठीक है, रॉबर्ट बच्चन, राइट आंसर है इसका ए। इसमें करें, लाइन बहुत अच्छी है, आप इसे देखेंगे जरा ध्यान से। ओ एंड वी ट्रस्ट somehow would will be final goal of A, ठीक है। ए लाइन इन 4 ऑप्शन में से किसकी है, ठीक है। तो ए बी सी डी में आप इसका राइट आंसर बताएंगे, तो इसका राइट आंसर है इन मेमोरियम, ठीक है। इन मेमोरियम लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने अपने फ्रेंड के बारे में लिखा है ना। हाँ, 34 में क्या करें, ए लाइन देखिए, कह रहे हैं कि दैट फ्रेंड ऑफ माइन हु लिव्स इन गॉड, दैट गॉड विच एवर ऑफ लव एंड गॉड, one God, one law, one elements, and one form of divine events to which the whole creation moves. The above lines are taken from ABCD में इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। अपने फ्रेंड के बारे में कह रहे हैं कि जो मेरा फ्रेंड बैठा है वो ईश्वर में रहता है, ठीक है। और वह जो है कि हमेशा, वह ईश्वर जो हमेशा रहता है। कह रहे हैं कि उनके फ्रेंड की डेथ हो गई है, बट लेकिन अल्फ्रेड साहब इस बात को मानते हैं कि उनका जो मित्र है वो ईश्वर में रहता है, और ईश्वर क्या है, हमेशा रहता है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि ये लाइन किसकी है। आपको पता है, अभी मैंने बताया है इन मेमोरियम की लाइन, इन मेमोरियम की लाइन है, ठीक है। राइट आंसर इसका ए है। 35 क्वेश्चन को देखते हैं। 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ओल्ड आर्डर चेंज्ड इन प्लेस टू नेम एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ ऑफ मेनी वेज, लेस ऑन गुड, ठीक है, कस्टम शुड करेक्ट द वर्ल्ड, द लाइन फॉर द पार्ट ऑफ टेंशन। एपीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा था। एबीसी में आपको पता हो गया होगा कि ये लाइन किसकी है। कह रहे हैं कि पुरानी व्यवस्था बदल जाती है, नई को जगह देती है, भगवान कई तरीकों से खुद को पूरा करते हैं ताकि एक अच्छी प्रथा दुनिया को भ्रष्ट न कर सके। पुरानी व्यवस्था बदल जाती है, नए को जगह देती है, यानी कि ये जो जीवन है इसका मरण है, एक को मरना है फिर पुनः जीवित होना है, ठीक है। तो आपको पता हो जाना चाहिए, इसका राइट आंसर है बी, ठीक है। द पासिंग ऑफ ऑथर की ये लाइन है, बी इसका राइट आंसर है। चलिए, ए बी टेनिसन साहब की ही लाइन है, 36 में कह रहे हैं द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम अ पार्ट ऑफ टेनिसन्स, ठीक है, पार्ट ऑफ टेनिसन्स। तो ए बी सी डी में इसका राइट आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, मैन फॉर फील्ड एंड वुमेन फॉर द अर्थ। ये जो लाइन है, ये भी लाइन कई बार हो चुकी है, आपने पढ़ा होगा, मैन फॉर वर्ल्ड एंड नीडल सी। ये इसी बात को कह रहे हैं कि खेत के लिए आदमी, चूल्हा के लिए औरत, तलवार के लिए, हाँ, तलवार के लिए आदमी है और नीडल के लिए कौन है, औरत है, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं सिर वाला आदमी, दिल वाली औरत, आदेश देने वाला आदमी और आज्ञा मानने वाली औरत। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि ये लाइन किसकी है। ये लाइन है द प्रिंसेस की, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है, ठीक है, ठीक है। ये जो पोएम है इसमें एक वीर राजकुमारी की स्टोरी को बताया गया है जो पुरुषों की दुनिया से क्या है, दूर रहती हैं, ठीक है। इसको जो है, इसको जरा सा देखेंगे, 1847 में 47 में पब्लिश किया गया था, ठीक है, पब्लिश इसको किया गया था। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। आई
नेक्स्ट देखते हैं, 100+ क्वेश्चंस को हम करेंगे आज, ठीक है। 37 में करें, माई आर्गूमेंट इज डेट वॉर मेक्स रेटलिंग गुड हिस्ट्री बट पीस इट पुअर रीडिंग, द एबव लाइन आर टेकन फ्रॉम। ABCD में इसका राइट आंसर बताएंगे, ठीक है, राइट आंसर है इसका बताएंगे। इसका राइट आंसर है ए, ठीक है, द डायनेस्टिस पार्ट सेकेंड, ठीक है। इसमें नेपोलियन जो युद्ध होता है उसके बारे में लिखते हैं। और ये थॉमस हार्डी का क्या है, एपिक ड्रामा है। इसको किसने लिखा है फ्रेंड्स, थॉमस हार्डी ने। और यह है क्या, यह एक एपिक ड्रामा है, ठीक है। ये क्या है, यह एक एपिक ड्रामा है जो नेपोलियन युद्ध के बारे में किया है। राइट आंसर है इसका ए। 38 में करें, टू फाइंड ब्यूटी इन अगलीनेस इज प्रोवियंस ऑफ द पोएट हु सेड। 38 में इसका राइट आंसर आप बताएंगे, कुरूपता में सुंदरता खोजना कवि का काम है, हार्डी साहब, ठीक है। कौन कहता है इसको, हार्डी साहब कहते हैं। 39 में करें, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ इसमें करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द एज ऑफ हार्डी। 39 में कर रहे हैं कि हार्डी के युग में निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक घटना घटी। ABCD में, तो इसका राइट आंसर है बोअर वॉर, द बोअर वॉर, राइट आंसर है इसका। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें करें, द फॉलोइंग लाइन्स इज टेकन फ्रॉम, ठीक है, द मॉडर्न मिलियंस लिव एलोन, ठीक है, मिलियन जो है कि लिव एलोन, ठीक है, हम अकेले ही रहते हैं, जो मिलियन लोग होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ABCD में इसका राइट आंसर, ये क्वेश्चन अभी हुआ ही है, अभी 2-3 दिन पहले ही ये क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। मार्गरेट, राइट आंसर इसका क्या है, ए है। 41 में कह रहे हैं, who congratulated Matthew Arnold is being a only living Englishman who has become classic in his own lifetime। ABCD में आप इसको बताएंगे कि मैथ्यू अर्नल्ड को एकमात्र जीवित अंग्रेज होने के नाते किसने बधाई दी, जो अपने जीवन काल में ही क्लासिक बन गया था, ठीक है। मैथ्यू अर्नल्ड को इस बात को किसने बधाई दी कि जो अपने जीवन काल में क्लासिक बन गए थे, ठीक है। तो ABCD में इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। सी इसका राइट आंसर है, बेंजामिन डिज़राएली, राइट आंसर है इसका। आइए 42 में देखते हैं, ठीक है। आइए इसमें 42 में आपको ये बताना है कि 42 में क्या कर रहे हैं। द ट्रबल्स विद इलेबरेटेड डेमोक्रेसी इज दैट इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू, बेटर इज अ लाइन फ्रॉम। इसमें राइट आंसर आप बताएंगे 42 में इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। उदार लोकतंत्र की समस्या और इसमें निर्णय लेने में बहुत लंबा समय लगता है, इसकी ये कौन सा है, ठीक है। 4 ऑप्शन में से आपको बताएंगे, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, द डेथ ऑफ हीरो, द ओल्ड मैन एंड गाउ, ठीक है, 7 समर्स। इसका राइट आंसर आप बताएंगे, तो ए इसका राइट आंसर है, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंसेस, ठीक है। हाँ प्रिंस है, प्रिंसेस नहीं प्रिंस है, ठीक है। आया इसको देखते हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है फ्रेंड्स, पेन भी काम नहीं कर रही है, ठीक है। आए देखते हैं,
आए देखते हैं। हम लोग का 42 पे थे ना, चलो 42 को देखते हैं। आए ठीक है। तो इसको जो है मुल्क राज आनंद साहब ने लिखा है। ठीक है। हाँ, इसको मुल्क राज आनंद ने लिखा है। कब पब्लिश किए हैं इसको? 1953 में इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है। ये जो उपन्यास है मुल्क राज आनंद साहब का, ठीक है, द प्राइवेट लाइफ एंड इंडियन प्रिंस, ये मुल्क राज आनंद साहब का, ठीक है। हाँ, ये जो मुल्क राज आनंद साहब का ये जो उपन्यास है, इसमें भारतीय अभिजात वर्ग के उनका जो निजी जीवन है उसमें झलक दिखाता है और उनका जो संघर्ष कैसे होता है उस पे प्रकाश डाला गया है। आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। ठीक है। चलिए आई नेक्स्ट देखते हैं 42। 43 में कर रहे हैं, द बिगर अ सिटी इज द मोर क्रूल, इट इज टू सन्स ऑफ आयरन, यू हैव टू पे इवन फॉर ब्रीथ दैट यू ब्रीथ इज अ लाइन फ्रॉम। 43 में आप बताएंगे 43 का इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है। ये सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये लाइन जो है फ्रेंड्स, ए इसका राइट आंसर है, कूली की लाइन है। ठीक है। जिसका एक कैरेक्टर होता है 14 ईयर्स बॉय होता है, जिसका नाम क्या रहता है? मुन्नू, के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। इसमें ये यही कह रहे हैं, द बिगर अ सिटी इज मोस्ट क्रूल, इट इज टू द सन्स ऑफ एरन, यू हैव टू पे इवन फॉर द ब्रीथ दैट यू ब्रीथ। ठीक है। इज अ लाइन फ्रॉम, तो इसमें आपको ये बताना है कि आदम के बेटों के लिए उतना ही क्रूर होता है, तुम्हें अपनी सांस लेने के लिए भी भुगतना पड़ता है। तो ये लाइन जो है ये कूली की है। इसका एक कैरेक्टर है जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, मुन्नू, जिसका नाम है, 14 ईयर्स बॉय है, उसी के आधार पे कहानी, उसी के इर्द गिर्द क्या है घूमती रहती है। ठीक है। उसी पे ये कहानी है। चलो, इसको हम पढ़ाए हैं, आप जरूर देख लीजिएगा। कूली को पढ़ाया है मैंने, मुल्क राज आनंद को आप जाके देख लीजिएगा। 44 में करें कि कास्ट ऑफ स्कैटर्ड ऑफ थाउजेंड्स ईयर्स वर्सल आई लिव इन पीस विद आवर नेबर्स हु स्पीक्स दिस लाइन्स। ABCD में आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है। 44 में वो इसी बात को कह रहे हैं कि हजारों साल तक हम लोग बिछड़े रहने के बाद हम अपने पड़ोसियों के साथ शांति से कहाँ रहेंगे। तो इसको किसने कहा? एज़ेकिएल ने कहा। राइट आंसर इसका ए है। 45 में करें, आई एम नॉट बिलीविंग इन सेरेमनी, ऑलवेज आई एम इंजॉइंग योर कंपनी, विच पोएम इज़ेकिएल अबाउट लाइन आर टेकन फ्रॉम। इसमें राइट आंसर आप बताएंगे तो ये है द पैट्रियट की लाइन है। अभी ये क्वेश्चन हुआ है पहले ही इसी के। 46 में कह रहे हैं, करेसिस ऑफ हार्ट बाई, ठीक है, डेरिवेशन एंड ग्रेट, इट इज बट फियर इज ऑफ सॉल। 46 में आप बताएंगे साहस की उत्पत्ति हृदय से होती है। ठीक है। और यह महान है, लेकिन भय क्या होता है? आत्मा से होता है। कितनी अच्छी लाइन है ये। तो इसमें आप बताएंगे मास्क ऑफ, ठीक है, मास्क ऑफ मर्सी की लाइन है और इसको किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने इसको क्या किया है? लिखा है। चलिए 47 में क्या करें कि लव इज, हाँ, लव इज एन इरिस्ट्रेबल डिजायर to irresistible desire, the above line is from। 47 में आप बताएंगे प्रेम एक अंधर्म इच्छा है जिसे
अदम्य रूप से चाहा जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ए है, ठीक है, सिडनी ऑकॉक्स रिव्यू ऑफ स्विंगर ऑफ वर्जेस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है ये किसका है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें करें फॉरगिव ओ लर्न माई लिटिल जोक्स ऑन द फॉरगिव द ग्रेट बिग वन ऑन मी। 48 में आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ABCD में तो फॉरगिव ओ लर्न ये किसका है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, 10-15 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो राइटर की, ठीक है, जो ऐसे होते हैं उनकी पोएम होते हैं उससे ले लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, कुछ ही है, बहुत ज़्यादा है नहीं, बोर आप मत होइएगा, ठीक है। आए देखते हैं 49 में देखते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लीव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेजेंट एंड सेल्फ कॉन्टेंट, ठीक है। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग आई एबव द एबव लाइन आर फ्रॉम। इसमें आप बताएंगे कि इस किसकी लाइन है? 49 में, ठीक है। ये जो लाइन है ये एनिमल की है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है? ए है। एनिमल्स सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सेक्शन 32। और इसको वॉल्ट वाइटमैन, इसको वॉल्ट वाइटमैन ने लिखा है, ठीक है। ये जो है ये, ठीक है, ये जो लाइन है ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सेक्शन एनिमल्स सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ सेक्शन 32 की, इसमें जानवरों की शांति, उनकी जो जानवरों की शांति होता है, उनका जो सरल जीवन होता है उस पर विचार करते हैं। और वो जो मानव का अस्तित्व होता है, मानव की जो चिंताएं होती हैं, उनके दुख होते हैं, उनकी जो जटिलताएं होती हैं के साथ जो है कि तुलना करते हैं, ठीक है, ठीक है। एक बार इसको फिर देखेंगे। ये जो है एनिमल्स सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सक्सेस को वॉल्ट वाइटमैन ने लिखा है। इन्होंने जानवरों की जो शांति, उनका जो सरल जीवन होता है उस पर विचार करते हैं और साथ ही में जो मानव के अस्तित्व है, उनकी जो चिंताएं हैं, जटिलता है, उसके साथ जो है जानवरों की शांति और सरल जीवन की तुलना करते हैं। राइट आंसर है इसका ए। आई वुड यूज a minute then return you is telling you is telling why do I need you passes when I myself out glad them, ठीक है। even as I stand or sit passing faster than you। इसमें आप बताएंगे ABCD में इसका राइट आंसर है। तो ये जो लाइन है एनिमल्स सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सेक्शन 32 की है। ये देखिए यहाँ पे 51 नहीं सही है, नंबर सही है, ठीक है। 51 में देखते हैं। आवर फेयरफुल ट्रिप इज डन, ठीक है। द शिप हैज विदर एवरी ब्रेक एंड प्राइस वी साउट इज ऑन द पर्ट ऑफ इज नियर द बेल्स आई हियर द पीपल आर एक्साइटिंग। 51 में आप देखेंगे इसको, मैं चाहूँगी कि इसका पहले हम आंसर ही देख लेते हैं, उसके बाद इस पर हम कुछ बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए लाइन किसकी है? ओ कैप्टन माई कैप्टन की है, ठीक है। ओ कैप्टन माई कैप्टन की है। इसमें यही कर रहे हैं कि जहाज हर जगह की तबाही का सामना करता है, हम जो प्राइज चाहते थे, ओन जीतना चाहते थे, वो हम जीत लिए हैं। बंदरगाह निकट है, जो पोर्टल इज नियर है, घंटी बज रही है और लोग क्या हैं? काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो ये लाइन किसकी है? तो ये लाइन है ओ कैप्टन माई कैप्टन की। ये आप 10+2 से पढ़ते आ रहे हैं इस लाइन को, है ना, इस लाइन को आप पढ़ते आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। प्लेस, ठीक है। एंड आई हैड वेरी मच टू लीव दिस लाइन आर फ्रॉम, ये लाइन है, इसको आप बताएंगे।
ठीक है, इसकी राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, इफ़ वी विन हेयर कर रहे हैं, वी विल विन एवरीवेयर कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ जीतते हैं तो हम हर जगह जीतेंगे। प्लेस एवरी मच ए लीव और कह रहे हैं कि दुनिया क्या है, दुनिया के लिए लड़ रहे हैं और मुझे इसे छोड़ने में बहुत नफरत है, यानी कि मैं इसे नहीं छोड़ सकता। ठीक है, इसका राइट आंसर आप बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या है। डी इसका राइट आंसर है, इसकी लाइन है। ठीक है, राइट आंसर है इसका। टुडे इज ओनली वन डे in all the days that will ever be, but what will happen in all the other days that ever come can depend on what you do today। इसमें 54 में इसका राइट आंसर आपको बताना है कि 54 का राइट आंसर क्या है। ठीक है, टुडे इज ओनली वन डे। ये ठीक है, फॉर होम द वेल्थ टोल्स की लाइन है। 55 में कर रहे हैं, आइए देखते हैं। विच वॉज फॉल्कनर्स लास्ट नॉवेल आपको बताना है। पीसीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा था, आपको इसमें बताना है कि फॉल्कनर साहब का लास्ट नॉवेल द रिवर्स। राइट आंसर इसका क्या है, सी है। ठीक है, 56 में देखते हैं। हैमलेट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर ने हैमलेट को लिखा है, द हैमलेट को रिटन बाय, द हैमलेट को किसने लिखा है, इस बात को आप बताएंगे। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, इसको फॉकनर साहब ने लिखा है। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस करवाई जा रही है फ्रेंड्स आपको, इसमें ब्रिटिश, इंडियन, अमेरिकन, ठीक है, लिटरेरी टर्म्स के क्वेश्चंस, ग्रामर के क्वेश्चंस सब हैं। जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन 125 क्वेश्चन, वैसे ही है ये। ठीक है, आप पूरी मेहनत से तैयारी करें। अब आगे जो होगा सो होगा, अब उसमें हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारे हाथ में जो है हम उसको कर सकते हैं और हम उसको करेंगे ताकि जब वो टाइम आए तो हम बेहतर कर सकें। ठीक है ना, आए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि वो इज अथर ऑफ, ठीक है, अनवेन्यूज्ड। पीसीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, डी। ठीक है, विलियम कैटवर्ड फॉकनर हैं, कौन है इसके, ठीक है, अनवेन्यूज्ड के, ठीक है, अथर कौन है, तो कौन है, फॉकनर साहब है। आइए 58 में देखते हैं। The mind is its own place and in its can itself can make heaven of hell और hell of heaven। 58 में आप बताएंगे, बहुत अच्छी बात है ये लाइन आपको देखनी चाहिए। कह रहे हैं मन अपना स्थान है और अपने आप में स्वर्ग, नरक को स्वर्ग बना देता है और स्वर्ग को नरक बना देता है। ये मन की बात हो रही, मन अपना स्थान है, मतलब मन अपने आप में है, अपने आप ही स्वर्ग को नर्क बना देता है, नर्क को स्वर्ग बना देता है। जैसे कि इस टाइम में ये लाइन इस टाइम बहुत ज़्यादा आप लोगों पे परफेक्ट बैठेगी, क्योंकि आपका मन है, या तो आपका मन है आप तो यही सोच करके डिप्रेशन में रहिए कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, नहीं होगा नहीं होगा, या तो यही सोच के बैठिए कि हम पढ़ेंगे आज नहीं कल तो होगा ही, तो हम उसमें बेहतर करेंगे। ठीक है, तो ये मन जो है अपने आप में ही शैतान है, अपने आप ही स्वर्ग बना देता है, अपने आप ही नर्क बना देता है। तो ये लाइन आपको पता होना चाहिए, बहुत फेमस लाइन है, पैराडाइज लॉस्ट की है ये, है ना, पैराडाइज लॉस्ट की ये बहुत फेमस लाइन है। ये भी लाइन 59 वाली भी बहुत अच्छी लाइन है। इसमें हम देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि टू रहने की वर्क एम्बिशन थॉट एंड हेल्थ बेटर टू रेन हेल्थ देन सर्व इन हेवन। ठीक है, इसमें कह रहा है कि नर्क में ही शासन करना अच्छी बात है स्वर्ग की अपेक्षा। ठीक है, स्वर्ग में हम जाएंगे तो हमें किसी की गुलामी करनी पड़ेगी, इससे अच्छा है कि हम नर्क में ही अपना शासन करें और अपना ही राजा बन के रहें। ये लाइन किसकी है, पैराडाइज लॉस्ट की है, और इस बात को कौन कहता है, शैतान कहता है ना, पैराडाइज लॉस्ट में। चलिए, इसमें कह रहे हैं सेल्फ डिफेंस ऑफ
पोएसी इज अ प्रोज एसे विच आंसर्ड, इसमें आप बताएंगे सर फिलिप सिडनी और द डिफेंस ऑफ, ठीक है, पोएसी प्रोज एसे है, ठीक है। इस 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। स्टीफन गॉसन की द एब्यूज, ठीक है, स्कूल ऑफ एब्यूज, राइट आंसर इसका क्या है, ए है। आइए 61 में कह रहे हैं हु बिगेन द ट्रेडिशन ऑफ रिवेंज प्ले। 61 में आप बताएंगे रिवेंज प्ले की परंपरा किसने शुरू की, थॉमस किड ने की, है ना। विच वॉज द फर्स्ट प्ले, इज सिनिकॉन फॉर्म, ठीक है, हाँ सिनिकॉन फॉर्म, सेनिकल फॉर्म, इसमें आप बताएंगे कि विच वॉज द फर्स्ट प्ले, ठीक है, सेनिकल फॉर्म। राइट आंसर आप ABCD में आप इसका राइट आंसर बताएंगे, ठीक है, गोर बोडुक, राइट आंसर इसका ए है। अब यहाँ से ग्रामर का क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 63 से। इसके पहले हम लोग लिटरेचर के क्वेश्चंस की आपने देखा, यहाँ से हम ग्रामर के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। 100+ क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करेंगे। आइए देख लेते हैं। 63 में फ्रेंड्स, द डॉक्टर सेड दैट स्मॉल डेली, ठीक है, न्यू इंटर वुड सून केयर हिम। ATCT 2009 में क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें बताएंगे आप डॉक्टर कह रहे हैं स्मॉल डेली, ठीक है, न्यू ट्रक और सुन केयर हिम, उन्हें जो है कि डेली एक लेने के लिए कह रहे हैं। तो ABCD में से आप बताएंगे उसको क्या लेने के लिए कह रहे हैं, तो डोज लेने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, डोज लेने के लिए करें, खुराक, ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि स्मॉल डेली खुराक लेने से वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। आए इसमें कह रहे हैं यू हिम सिंस हिम चाइल्डहुड, TCT 2013 का क्वेश्चन है, इसमें आप बताएंगे, ठीक है। तो ABCD में आप बताएंगे कि राइट आंसर इसका क्या है 64 का। तो राइट आंसर इसका ए है, हैव नोन, ठीक है। इसमें करें कि आप उसे बचपन से ही जानते हो, हैव नोन, राइट आंसर है इसका। 65 में कह रहे हैं सी गिव हिम ही वांटेड व्हाट दैट दैट विच दैट व्हाट। तो बताएं इसमें क्या होगा, व्हाट होगा, ठीक है। उसने उसे गिव हिम, ठीक है, ही वांटेड व्हाट, तो यहाँ पे जब व्हाट कर देंगे आप, तो उसने उसे वह दिया जो वह चाहता था, है ना। चलो 66 में क्या कर रहे हैं, 66 में कह रहे हैं आवर जवान ले टू डाउन ऑफ एनिमी। PCT 2004 का क्वेश्चन है, तो इस 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर है सी, है ना, सी। इसका मतलब क्या होता है, घेराबंदी, घेराबंदी। हमारे जवानों ने घेराबंदी करके दुश्मन के शहर पर हमला किया, ठीक है। चलो 67 में देखते हैं, हाँ ये कॉमन सा है, इसमें आप बताएंगे आई गॉट दिस पेन फॉर 5 रुपीज़, है ना। ये 68 को देख लेते हैं। 68 में क्या करें, आई हैव नॉट टोल्ड ऑल आई सिंस माई फादर इंस्ट्रक्टेड, ठीक है, जो है कि हैव नॉट टोल्ड, ठीक है, लाई सिंस माई फादर, मेरे फादर ने उसे, हाँ चलिए he a lamp from the ceiling, क्या किया, डी हंग किया, ठीक, टांग दिया, ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। आइए 70 में क्या कह रहे हैं, ही ऑन द ग्रास इंजॉइंग सनशाइन, ठीक है, वह घास पे इंजॉय कर रहा था क्या करके,
वह लेट करके घास पर धूप का आनंद ले रहा था। 71 में क्या करें, ही टू फाइंड हिमसेल्फ फेमस। ABCD में इसका राइट आंसर आप बताएं, इसका राइट आंसर क्या है? ही अवेक टू फाइंड हिमसेल्फ फेमस, राइट आंसर है इसका। ठीक है, आए यहां से डायरेक्ट चूज एप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन इडियम। ठीक है, यहाँ से इडियम क्वेश्चन करना है। आइए देखते हैं। टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक यानी कि संगीत का सामना करने का मतलब क्या हो जाएगा? परिणाम का सामना करना, परिणाम का सामना करना, जैसे कि जैसे भी परिणाम हो, जैसे इस टाइम हम लोगों के सामने क्या परिणाम है, उस चीज को समझना, उस ठीक है उसका सामना करना। तो आप समझ गए होंगे, टू फेस द कॉन्सिक्वेंस, राइट आंसर। 73 में क्या करें, टू रीड बिटवीन द लाइन्स यानी कि पंक्तियों के बीच में पढ़ने का मतलब क्या होता है? तो इसका सी है, टू लुक फॉर मीनिंग दैट नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड यानी कि किसी स्थिति का पाठ या क्रिया के लिए अर्थ या आशय का अनुमान लगाना। ठीक है, कोई भी स्थिति हो वहाँ पे मतलब कुछ भी आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे उसके अर्थ का आशय यानी कि उसका अनुमान लगाना, ऐसा आप कर सकते हैं। सी इसका राइट आंसर है। 74 में आप बताएंगे, ये तो हुआ है। हाँ, 74 में आप बताएंगे। 74 का मतलब आप समझ रहे हैं, भूमि को जोतना होता है, तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, टू डू और डिफिकल्ट वर्क, कठिन कार्य को करना। 75 में आप देखेंगे, करें टू गिव समबॉडी द कोल्ड शोल्डर्स, किसी की नजरअंदाज करना। ए इसका राइट आंसर है, टू स्नूप हिम इंसल्ट बाय इग्नोरिंग यानी कि किसी को जानबूझ के, आप देख भी रहे हैं तो भी उसको जानबूझ के नजरअंदाज करना या उसके साथ अमित्र या उदासीन तरीके से व्यवहार करना। ठीक है, तो आप उसे कह सकते हैं टू स्नूप हिम इंसल्ट बाय इग्नोरिंग यानी कि किसी को जानबूझ करके इग्नोर करना, एक वर्ड में आप समझ लीजिए। यहाँ से फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 76 से नो एरर के क्वेश्चन हैं। इसमें आप बताएंगे रिटर्न इट बैक टू, बी में करें नीड टूडे, सी में करें इफ यू डू नॉट नीड इट, नो एरर डी में। तो इसका राइट आंसर ए पार्ट में एरर है। ठीक है, आए 77 में क्या कर रहे हैं, ही वोंट गो टू पिक्चर्स विदाउट यू कम टू, नो एरर। 77 में यहाँ पे सी पार्ट में एरर है। ठीक है, विदाउट। ठीक है, आए 78 में क्या करें, विल यू रिकमेंड मी अ क्लर्क, सी है यहाँ पे, सी है हु यू थिंक इज कॉम्पिटेंट। ठीक है, नो एरर। इसका राइट आंसर आप बताएंगे किस पार्ट में एरर आपको दिखाई दे रहा है, मी अ क्लर्क। ठीक है, और विल यू कमेंटेड मी अ क्लर्क, बी पार्ट में एरर है। 79 में क्या कर रहे हैं, ए में कर रहे हैं द क्वालिटी ऑफ फिल्म्स, बी में करें टूडे आर इनफेरियर, सी में करें टू द फिल्म्स प्रोडक्ट्स इन द पास्ट, डी में करें नो एरर। 79 में आप बताएंगे टूडे इनफेरियर। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे इज होगा। चलिए यहाँ पे इसमें क्या कह रहे हैं, द ट्रेन डेट वॉज रिपोर्टेड रनिंग ऑन टाइम, ए बी में करें हैड नॉट रीच्ड स्टेशन, सी में करें इवन आफ्टर टू हर द शेड्यूल टाइम, नो एरर। इसमें आप बताएंगे किस पार्ट में आपको एरर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, नो एरर डी में। चलिए इसको देखते हैं, यहाँ से सिनेरियो के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 81 से।
आइए देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, पीसीटी 2005 में पूछा है। फुर्टिव, फुर्टिव का मतलब क्या है, चुराया हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, चुराया हुआ। तो अब इसका सिनोनिम बताएंगे कि इसका सिनोनिम क्या होगा इसका। तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, स्टील थी कवर्ड, यानी कि छिप कर और छुप कर कह सकते हैं, छुप कर। ठीक है, छिप कर छुप कर। एडिटो में कह रहे हैं, ये जो है पीसीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा है। इसमें कह रहे हैं गैलिंग का मतलब क्या होता है। गैलिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स दुखद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, हैरसिंग है। ठीक है, परेशान होना। ठीक है, इरिटेटिंग, परेशान होना। परेशान होना। चलिए 83 में क्या कह रहे हैं, हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है, पीजीटी 2010 में पूछा है। ठीक है, सी इसका सपोज्ड अनकन्फर्म, यानी कि अफवाहें। अफवाहें। गैलिस का देखते हैं, इसका जो होता है, ठीक है, इसका ए होता है। ठीक है, गैलिस की बात करें तो यह एक फ्रेंड्स हंगेरियन व्यंजन है, जो मांस या आमतौर पर गोमांस या सब्जियों से बना होता है, उसी से है रिलेटेड। ठीक है, एंड 85 को देखते हैं, इम्यूनेट करें, सिर पर अभी होने वाला, जल्द ही आने वाला। 1 सेकेंड। ठीक है, आए देखते हैं। जल्द ही आने वाला। क्लोज। ठीक है, हाँ, राइट। चलो, इसमें आपको प्रैक्टिस स्पेलिंग करना है। ठीक है, इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग करना है। 86 ए पीसीटी 2005 में पूछा है। ठीक है, आइए देखते हैं। इसकी करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है, तो डायरेक्ट हम आंसर की तरफ ही चलेंगे। ठीक है, ठीक है, मिस मेरा राइज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड, मंत्र मुग्ध करना, मंत्र मुग्ध करना या मोहित करना, ये भी कह सकते हैं। मोहित करना। नेक्स्ट देखेंगे 87, ये 2 बार पूछा है। इसमें आपको 87 में इसका जो है मिसलेनियस, बी इसका राइट आंसर होगा। मिसलेनियस का मतलब क्या होता है, मिश्रित। मिश्रित। ठीक है, आए 88 में देखना है आपको। 88 में
मॉन्स्ट्रस का मतलब होता है राक्षसी। ठीक है, 89 में देखते हैं। एटी नाइन में देखते हैं 89 में क्या कर रहे हैं। डी, ठीक है, मैकाब्रे। इसका मतलब क्या होता है? भयंकर। भयंकर इसमें कर रहे हैं इंस्टेबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब होता है अस्थिरता। अस्थिरता, ठीक है। आए, यहाँ पैसेज होता है, देखिए यहाँ से पैसेज शुरू होता है। आपको मैं पैसेज आपको बता देती हूँ। ये जो पैसेज आपका है फ्रेंड्स, आप इसको देख भी लें, मैं शॉर्ट्स में ही आपको बता दे रही हूँ। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं मैं उसको जो है कि आपको करा दे रही हूँ। ये जो ये आपका पैसेज है, ये एक फ्रेंडशिप पे है। ठीक है, आपकी फ्रेंडशिप कैसी होनी चाहिए, आपका जो फ्रेंड है वो कैसा होना चाहिए, आपको अच्छी बातें बता रहा है, आपको बुरी बातें बता रहा है, आपको किस लाइन में ले जा रहा है, और आपका फ्रेंड कैसा होना चाहिए। ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसकी सोच कैसी होनी चाहिए, वो आपके बारे में क्या सोचता है, आपको दुख हो या सुख में वो आपके साथ कैसे बिहेवियर करता है, इसी से रिलेटेड ये पैसेज है। तो हम फ्रेंड्स इसका आंसर क्वेश्चन देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो आए देखते हैं। हाँ, इसमें 91 में कह रहे हैं, 91 में करें इन विच वे विल यू, ठीक है, जज योर सिंसियर फ्रेंड। ठीक है, 91 में आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप अपने सच्चे मित्र का मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे। ABCD में आप इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो डायरेक्ट हम आंसर की तरफ चलेंगे। तो इसका राइट आंसर है बाय द वे। ठीक है, एप्रिसिएट्स योर फॉल्ट्स एंड विर्चुज। जिस तरह से वह आपके दोषों और गुणों की सराहना करता है, ये नहीं कि आपसे मतलब है तो आपका बहुत ज़्यादा गुणगान करें, और आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो आपको न बताए कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, वो आपको और गुणगान करे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपका यही पूछ रहा है कि सच्चे मित्र का मूल्यांकन आप किस प्रकार करेंगे। तो आप उसी फ्रेंड का मूल्यांकन करेंगे, आप उसी को अपना फ्रेंड बनाएंगे जो आप और आपके दोषों और गुणों दोनों की सराहना करता हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए ट्रू फ्रेंड इज वन हु, 92 में एक सच्चा मित्र वह होता है, वो कैसा होता है, ABCD में आप बताएंगे। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। शेयर्स योर डिफिट्स विक्टोरीज एम एंड आइडियाज जॉय एंड टेम्पटेशंस। ठीक है, जॉय एंड टेम्पटेशन है। ठीक है, इसमें आपका एक सच्चा मित्र वही होना चाहिए जिसमें आपकी हार जीत, लक्ष्य, विचार, खुशियां और प्रलोभन साझा करता हो, यानी कि कोई भी बात आपसे छुपाता न हो। ठीक है, वही आपका सच्चा मित्र हो सकता है। अच्छा, इसमें 93 में क्या कर रहे हैं, आइए देखते हैं। करें वी ओन आवर ब्लेस्ड लाइफ टू, हम अपने धन्य जीवन के लिए ऋणी हैं, है ना। तो ABCD में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो आप रेडी रहेंगे। पावर, ब्यूटी एंड फ्रेंडशिप, मित्रता की शक्ति और सुंदरता। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या करें, वाई डू वी टर्न सिंसियर फ्रेंड्स। 94 में करें कि हम सच्चे मित्र क्यों बनते हैं, सच्चे मित्र क्यों बनते हैं। ABCD में आप इसका राइट आंसर बताएंगे। तो डी इसका राइट आंसर है। वी टर्न टू देम फॉर, ठीक है, काउंसिल, कंफर्ट एंड वर्ड ऑफ चीयर। हम सलाह, सांत्वना, उत्साह वर्धन शब्दों के लिए उनकी ओर मुड़ते हैं। ठीक है, वही आपका जो है कि हम सच्चे मित्र इसीलिए बनते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी सलाह दें,
गलत रास्ते पे जाने से रोकें, कोई भी बातों छुपाए वो शेयर करें, है ना। हाँ, 95 में देखते हैं। 95 में क्या कर रहे हैं, फ्रेंडशिप आउट नॉट टू बी ब्रोकन वाई, ठीक है, दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए क्योंकि ABCD में आप बताएंगे, डी आप बताएंगे बिकॉज, क्योंकि ब्रोकन फ्रेंडशिप कैन नॉट बी मेंडेड, ठीक है, क्यों टूटी हुई दोस्ती को सुधारा नहीं जा सकता है, क्योंकि जब धागे में गांठ पड़ जाता है तो जब आप उसे सुई में डालेंगे तो वो आर पार नहीं होता है, एक ही जगह पे रुक जाता है, वही बात है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 96। ये जो है, ठीक है, एंटोनिम के क्वेश्चन है, ठीक है। आइए 96 से एंटोनिम के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, डिविएट है, ठीक है, डिविएट, डिविएट का मतलब क्या होता है, मार्ग से अलग होना, विचलित होना, विचलित होना, मार्ग से अलग हो जाना, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट का मतलब जानते हैं, केंद्रित, केंद्रित रहना, मार्ग से विचलित न होना, ठीक है, केंद्रित। चलो, ये दोबारा हो रहा है, रिवीजन करवा रहे हैं इसको, ये जो हाँ एंटोनिम्स है, ठीक है। हाँ 97 में क्या करें, एक्सटेसी का मतलब क्या होता है, परमानेंट, तो इसमें आप बताएंगे, एगोनी मैजरी का मतलब क्या होता है, व्यथा, दुख, दुख, है ना। चलिए 98 में देखते हैं, इसमें क्या करें, नॉमिनल का मतलब क्या होता है, नाम मात्र, नाम मात्र, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, विशाल। हंड्रेड नहीं, 99, ये क्या होता है, खिलाना, खिलाना। अब आप समझ जाए, मीट भूख से मारना, है। 100 आए देखते हैं, 100 में क्या करते हैं, मलाई, हाँ 100 में क्या है, बुराई करना। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये टीजीटी में आया है तो आप पीजीटी में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रामर कोई परमानेंट नहीं है कि जो टीजीटी में आया है वो पीजीटी में नहीं आएगा, जो पीजीटी में आया वो टीजीटी में नहीं आएगा। हाँ कुछ ऐसा है कर दो, हो सकता है, बट ये है कि आप सिनोनिम इंटोनिम्स हुआ और स्पेलिंग करेक्ट हुआ और हुए, नरेशन हो गया, एक्टिव पैसिव, ये सब दोनों में आपका चलेगा, ठीक है। तो इसका जो है सी फ्रेज, प्रशंसा करना, इसमें क्या कर रहे हैं, चूज द ऑप्शन सो द करेक्ट ग्रुप कलेक्शन, ठीक है, ग्रुप कलेक्शन को इसमें करना है। और कलेक्शन ऑफ डियर, समझ रहे हैं, स्वेन, कैटल है, एलिफेंट्स है, ठीक है। हाँ, ड्रैगन चौके पार्ट को पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा था, ये इसमें क्या होगा, ABCD, इन सबों का क्या होता है, तो इन सबों का एक झुंड ही होता है ना, तो ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। और कलेक्शन हेरिटिंग्स, ठीक है, फिशेस, तो इसमें आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है, जो फिशेस का हेरिटिंग कलेक्शन है वो उसे आप क्या कहेंगे, सोल, बी।
इसमें क्या कहें, कलेक्शन ऑफ कैमल्स, कैमल्स के कलेक्शन को आप क्या कहेंगे, सी स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, डोरी को कसना, उसे जब पकड़ के चलते हैं तो। इसमें कह रहे हैं इसका मतलब होता है, ठीक है, हाँ, पॉन्स हार्सेस का मतलब हाँ, इसका जो कलेक्शन होता है उसको कहते हैं स्टूल, ठीक है। और ये आमतौर पर जो बच्चों की सवारी के लिए उपयोग किया जाता है, घुड़सवार, उसको आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। 5 में देखते हैं, 105 में एक कलेक्शन है, पपीज का है, किटेंस का है, पिगमेंट्स का है। तो इसमें आप बताएंगे लीटर आन, इसमें एडजेक्टिव नाउन करना है, ठीक है। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव्स फॉर द गिवन नाउन्स, तो इसमें आप बताएंगे आई देखते हैं। हाँ, इसका आप बताएंगे इसका क्या होगा, ABCD में इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर है कवर्ड, ठीक है। मैं चाहूंगी कि आप एक बार फिर इसको देखेंगे। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव्स फॉर द गिवन नाउन्स, ठीक है, करेक्ट एडजेक्टिव्स फॉर द गिवन नाउन, आए देखते हैं। 7 में करें अबाउंडेंस, PGT 2010 में क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आप बताएंगे ABCD में, ठीक है, अबाउडेंट। चलिए इसमें कर रहे हैं एक्सपीरियंस, PGT 2013 में क्वेश्चन पूछा है, तो इसका हो जाएगा एक्सपीरियंस्ड, है ना। 9th में देखते हैं, 9th में क्या करें वेंचर का, इसका क्या हो जाएगा वेंचरसम। 10 में क्या करें, इसका आपको बताना है पार्डन, तो ये हो जाएगा पार्डनेबल, ठीक है, क्या हो जाएगा पार्डनेबल। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। इसके पहले की जो वीडियो है फ्रेंड्स आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसकी टाइपिंग नहीं हो पाई थी, तो मैंने वो जो उसकी कॉपी थी उसका जो पेपर था मैंने उसी से ही आपको करवा दिया है। थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम होगी, बट ये है कि मैं यही कहूँगी कि आप उसको पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके लिए यूजफुल भी है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने आप को पढ़ते रहिए, हताश बिल्कुल मत होइए, है ना। सिचुएशन ऐसी ही है, लेकिन कुछ कर हम नहीं सकते हैं, ठीक है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है बस पढ़ने के सिवा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।